दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, किस देश में बर्फ़ से बिजली पैदा की जाती है। देखिए, बर्फ़ से बिजली जो है इनमें से बनाई जाती है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अमेरिका में बर्फ़ से बिजली पैदा की जाती है। देखिए अगला सवाल, किस देश में शराब पीने पर लाइसेंस बनवाना पड़ता है। देखिए, शराब पीने के लिए लाइसेंस जो है इनमें से बनवानी पड़ती है दुबई में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। दुबई में शराब पीने के लिए लाइसेंस बनवानी पड़ती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा जानवर एक दिन में 50 लीटर पानी पी सकता है। देखिए, एक दिन में 50 लीटर पानी जो है इनमें से पी सकती है हाथी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। हाथी जो कि एक दिन के अंदर 50 लीटर पानी पी सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश में साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। तो देखिए, साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेनी पड़ती है इजराइल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। इजराइल में साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेने पड़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग होती है इनमें से त्वचा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। त्वचा जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग होती है। देखिए अगला सवाल, किस महीने में सबसे अधिक बच्चे जन्म लेते हैं। तो सबसे अधिक बच्चे जो हैं इनमें से जन्म लेते हैं अगस्त के महीने में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। अगस्त के महीने में सबसे अधिक बच्चे जन्म लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी। तो राष्ट्रगान गाने की परंपरा जो है इनमें से शुरुआत किया था जापान ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। जापान देश ने राष्ट्रगान गाने की परंपरा को सबसे पहले शुरू किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों के बाद कमज़ोर होने लगता है। तो मनुष्य का दिमाग जो है यह कमज़ोर होने लगती है टोटल 60 वर्ष के बाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 60 वर्ष के बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव का कौन सा अंग जन्म से मृत्यु तक नहीं बढ़ता है। तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक इनमें से नहीं बढ़ती है आँख। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। आँख जो कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक नहीं बढ़ती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य मशहूर है। तो चाय की खेती के लिए मशहूर इनमें से हो जाएगा असम राज्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, असम राज्य। देखिए आपका अगला सवाल है, चांद पर अब तक कितने लोग जा चुके हैं। दोस्तों चांद पर अब तक टोटल 12 लोग जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 12 लोग अब तक कुल मिलाकर के चांद पर जा चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, 9 2 11 हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो 9 2 11 हो जाना मुहावरे के लिए सही अर्थ हो जाएगा भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। भाग जाना जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस नदी में सोना मिलता है। देखिए सोना जो है इनमें से मिलती है स्वर्ण रेखा नदी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, स्वर्ण रेखा नदी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो सकती है। तो देखिए जो पौधा लगाने पर जेल हो सकती है इनमें से हो जाएगा लाल चंदन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। लाल चंदन के पेड़ लगाने पर जेल हो सकते हैं। देखिए अगला सवाल, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए इनमें से प्रयोग करते हैं एथिलीन का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। एथिलीन का प्रयोग करते हैं कच्चे फलों को पकाने के लिए। देखिए आपका अगला सवाल, कम उम्र में सफ़ेद बाल किस विटामिन की कमी के कारण से होते हैं। तो कम उम्र में सफ़ेद बाल जो है इनमें से होते हैं विटामिन B12 के कमी के कारण से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। विटामिन B12 के कमी के कारण से। देखिए अगला सवाल, एक पैसेंजर एरोप्लेन में कितने लोग बैठ सकते हैं। तो एक पैसेंजर एरोप्लेन में टोटल कुल मिलाकर के 853 लोग बैठ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 853। देखिए अगला सवाल, भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं। तो भारत में कुल रेलवे स्टेशन की संख्या हो जाएगा 8326। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 8326 टोटल रेलवे स्टेशन की संख्या वर्तमान समय में है। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व में सबसे अधिक किस मोबाइल का उपयोग किया जाता है। तो विश्व में सबसे अधिक जिस मोबाइल का उपयोग करते हैं इनमें से हो जाएगा एप्पल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। एप्पल का मोबाइल जो है सबसे अधिक उपयोग की जाती है। देखिए आपका अगला सवाल है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड में। तो देखिए कोणार्क मंदिर जो है इनमें से हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। उड़ीसा राज्य में स्थित है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस कंपनी ने की थी? तो इंटरनेट को शुरुआत में उपलब्ध करवाया था बीएसएनएल ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। बीएसएनएल ने शुरुआत में उपलब्ध करवाया था इंटरनेट। देखिए अगला सवाल, एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? तो एम्बुलेंस जो है हिंदी में कहलाती है रोगी वाहन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रोगी वाहन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, दुनिया का सबसे ठंडा फल कौन सा है? तो विश्व का सबसे ठंडा फल जो है इनमें से हो जाएगा बेलपत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बेलपत्र, जो कि विश्व का सबसे ठंडा फल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, फ्रिज में कौन सी गैस के कारण से पानी ठंडा होती है? तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब रहेगा अमोनिया गैस के कारण से जो है फ्रिज का पानी ठंडा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ पर बनाया गया था? तो सबसे पहली कंप्यूटर बनाई गई थी बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बेंगलोर में सबसे पहली कंप्यूटर बनाया गया था। देखिए अगला सवाल, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो जंतर मंतर जो है इनमें से हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा फल खाने से गोरे रंग का बच्चा पैदा होती है? तो देखिए फल जो कि खाने पर गोरे रंग का बच्चा पैदा होती है, तो इनमें से हो जाएगा संतरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, संतरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है? तो इनकम टैक्स जो है इनमें से नहीं लगती है यूरोप में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, यूरोप में इनकम टैक्स नहीं लगते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए अगला सवाल, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? तो फ्लिपकार्ट की बात करें तो इनमें से कंपनी हो जाएगा भारत देश की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत की कंपनी है फ्लिपकार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे सस्ता शहर कौन सा है? तो देखिए सबसे सस्ता शहर जो है इनमें से हो जाएगा दोनों, जैसे कि हैदराबाद और तेलंगाना, जो कि सबसे सस्ते शहर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस देश में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है? तो एक भी न्यूज़ चैनल इनमें से नहीं है ग्रोक देश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ग्रोक में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, गंदा पानी पीने से इंसान को कौन सी बीमारी हो सकती है? तो देखिए गंदा पानी पीने पर इंसान को इनमें से हो सकता है किडनी खराब जैसी समस्या। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, किडनी खराब जैसी समस्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पर पाया गया था? तो मलेरिया रोग जो है सबसे पहले पाई गई थी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सबसे पहले अफ्रीका में पाई गई थी। देखिए अगला सवाल, कौन सी सब्जी खाने से बाल झड़ना रुक जाता है? तो सब्जी जो कि खाने पर बाल झड़ना रुकती है, तो इनमें से हो जाएगा पालक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पालक। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, जामुन खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो जामुन खाने से इनमें से बीमारी ठीक होती है शुगर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शुगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो पागल कुत्ते के काटने पर इनमें से होती है रेबीज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रेबीज, जो कि पागल कुत्ते के काटने पर होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? तो विश्व का सबसे सस्ता फल इनमें से हो जाएगा केला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केला, जो कि विश्व का सबसे सस्ता फल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यों की संख्या टोटल 50 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 50 प्लस राज्य हैं टोटल। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, किस समुद्र में मछलियाँ नहीं पाई जाती है? तो मछलियाँ जो है इनमें से नहीं पाई जाती है ऑप्शन नंबर का डी मृत सागर में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी मृत सागर में मछलियाँ नहीं पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता है? तो देखिए अंग जो कि मरने के बाद भी बढ़ती है, तो इनमें से हो जाएगा ए और बी दोनों ही, जैसे कि बाल और नाखून दोनों ही जो है मरने के बाद भी बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, पोलियो रोग किसके कारण से फैलता है? तो पोलियो रोग फैलती है इनमें से ऑप्शन नंबर ए विषाणु के कारण से पोलियो रोग फैलती है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मनुष्य में जो है आयोडीन की कमी से इनमें से होती है घेंघा रोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, घेंघा रोग, जो कि आयोडीन की कमी से होती है। चलिए अगला सवाल, खड़ा होकर पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो खड़ा होकर पानी पीने से इनमें से होती है लीवर डैमेज जैसी प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था?
देखिए गांधी जी की पत्नी का नाम जो है इनमें से हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के किस शहर में सोने का एटीएम लगा गया है? तो सोने का एटीएम जो है इनमें से लगाई गई है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हैदराबाद में सोने का एटीएम लगाया गया है। देखिए अगला सवाल, पाकिस्तान नामक गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पाकिस्तान नामक गांव जो है इनमें से हो जाएगा बिहार में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बिहार राज्य में पाकिस्तान नामक गांव स्थित है। देखिए अगला सवाल, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो जो भारत के पहले नागरिक होते हैं इनमें से हो जाएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राष्ट्रपति जो कि भारत के पहले नागरिक होते हैं। चलिए अगला सवाल, इंसान को एक दिन में कितना लीटर पानी पीने चाहिए? तो देखिए एक इंसान को एक दिन में 4 लीटर कम से कम पानी पीने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 4 लीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, मनुष्य अपने जीवन का लगभग कितने वर्ष सोने में बिता देता है? तो मनुष्य जो है अपने जीवन का टोटल 30 वर्ष सोने में बिताता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 30 वर्ष। देखिए अगला सवाल, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील जो है इनमें से हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। देखिए अगला सवाल, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है इनमें से हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भारत जो कि सबसे अधिक काजू उत्पादन करती है। देखिए अगला सवाल, कोलगेट किस देश की कंपनी है? तो कोलगेट जो है इनमें से हो जाएगा भारत की कंपनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत देश की कंपनी। चलिए अगला सवाल, भारतीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय भूगोल का पिता जो है इनमें से कहते हैं राधा कमल मुखर्जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, राधा कमल मुखर्जी को कहते हैं भारतीय भूगोल का पिता। चलिए अगला सवाल, दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दहेज निषेध अधिनियम जो है यह लागू हुआ था 1961 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1961 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? तो नेहरू रिपोर्ट जो है यह आया था 1928 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। देखिए अगला सवाल, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? दोस्तों उज्ज्वला योजना जो है यह संबंधित है एलपीजी गैस कनेक्शन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, एलपीजी गैस कनेक्शन से उज्ज्वला योजना का संबंध है। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी या फिर सोनिया गांधी? तो देखिए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, प्रतिभा पाटिल। देखिए अगला सवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2015 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला फाइटर पायलट कौन थी? तो पहली महिला फाइटर पायलट जो बनी थी इनमें से हो जाएंगी अवनी चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अवनी चतुर्वेदी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो पहले चुनाव आयुक्त जो बने थे इनमें से हो जाएंगे सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सुकुमार सेन। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इनमें से कौन है? इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, मेनका गांधी या फिर सरोजनी नायडू? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, इंदिरा गांधी जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो पहली महिला न्यायाधीश जो बनी थी इनमें से हो जाएंगी फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, फातिमा बीबी पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी? तो रमन प्रभाव की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी होमी भाभा जो कि सीबी रमन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सीबी रमन जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, कमला सोहनी या फिर बछेंद्री पाल? तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कल्पना चावला।
चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज कब लिखा गया? तो महात्मा गांधी जी द्वारा हिंद स्वराज जो है यह 1909 में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 1909 में। तो देखिए अगला सवाल है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो देखिए संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संशोधन के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा 42वां संशोधन के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की सुरक्षा हेतु मिशन शक्ति किससे जुड़ा है? तो महिलाओं की सुरक्षा हेतु मिशन शक्ति जो है यह जुड़ा हुआ है सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सुरक्षा से इसका संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, वन स्टॉप सेंटर किस योजना के अंतर्गत है? तो वन स्टॉप जो यहाँ पर योजना है यह अंतर्गत हो जाएगा सखी के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सखी के अंतर्गत है। चलिए अगला सवाल, किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है? देखिए भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील जो है इनमें से मानते हैं चिल्का झील को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चिल्का झील को सबसे बड़े खारी पानी की झील मानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी, इंदिरा जयसिंह, प्रतिभा पाटिल या फिर अरुणा आसफ अली? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, किरण बेदी, जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, महिला दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों महिला दिवस जो है यह मनाई जाती है 8 मार्च के दिन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विश्व महिला दिवस 8 मार्च के दिन मनाई जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति पुरस्कार किस दिन दिए जाते हैं? तो नारी शक्ति पुरस्कार जो है यह प्रदान किया जाता है 8 मार्च के दिन, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 8 मार्च के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का कौन सा राज्य काले चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? पंजाब, मणिपुर, हरियाणा या फिर गुजरात? तो काले चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध इनमें से हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, मणिपुर राज्य प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 1948 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1948 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले हुआ था राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान राज्य में। देखिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मायावती, सुचेता कृपलानी, ममता बनर्जी या फिर जयललिता? तो इनमें से हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी, जो कि पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, लाडली योजना किससे संबंधित है? देखिए लाडली योजना जो है यह संबंधित है कन्या जन्म प्रोत्साहन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कन्या जन्म प्रोत्साहन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी नदी डेक्कन ट्रैप से निकलती है? देखिए डेक्कन ट्रैप से निकलने वाली नदी इनमें से हो जाएगी नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, नर्मदा, जो कि डेक्कन ट्रैप से निकलती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार लड़की की शादी की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, पोस्को अधिनियम किससे संबंधित है? दोस्तों पोस्को अधिनियम जो है पोक्सो अधिनियम जो है यह संबंधित है बाल यौन अपराध से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, नारी शक्ति अधिनियम किस राज्य से शुरू हुआ? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो नारी शक्ति अभियान की शुरुआत जो है यह हरियाणा से शुरुआत हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हरियाणा राज्य से।